क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा लड़का जिसके घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था, वही आगे चलकर दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन जाएगा। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने गरीबी, संघर्ष, बीमारी, आलोचना और असफलताओं को अपनी मेहनत से हराया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोनाल्डो की पूरी कहानी, उनके बचपन से लेकर आज तक का सफर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फुटबॉलर की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत और जुनून की मिसाल है। बचपन की शुरुआत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के मदीरा द्वीप के फुचाल शहर में हुआ। उनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो। उनके पिता एक माली और पार्ट टाइम किटमैन थे, जबकि उनकी मां लोगों के घरों में खाना बनाती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। परिवार एक छोटे से घर में रहता था, जहां चारों बच्चों के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं थी। बचपन से ही रोनाल्डो को फुटबॉल से बेहद प्यार था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब रोनाल्डो घंटों तक सिर्फ फुटबॉल खेलते रहते थे। उनके पिता जिस क्लब में काम करते थे, वहीं से रोनाल्डो ने पहली बार फुटबॉल को करीब से देखा। धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। शुरुआती संघर्ष। सिर्फ 5 साल की उम्र में रोनाल्डो ने स्थानीय क्लब में खेलना शुरू किया। 10 साल की उम्र तक पूरे इलाके में उनकी चर्चा होने लगी। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर लिस्बन जाने का फैसला किया, ताकि वो स्पोर्टिंग सीपी की अकादमी में ट्रेनिंग ले सके। इतनी छोटी उम्र में परिवार से दूर रहना आसान नहीं था। कई रातें उन्होंने अकेले रोते हुए बिताई। दूसरे बच्चे उनके मदिरा वाले उच्चारण का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी दौरान डॉक्टरों ने बताया कि रोनाल्डो को दिल की एक बीमारी है, जिसे रेसिंग हार्ट कहा जाता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उनका फुटबॉल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद उन्होंने फिर से मैदान पर वापसी की। प्रोफेशनल करियर की शुरुआत। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो स्पोर्टिंग सीपी की पहली टीम में पहुंच गए। उनकी स्पीड, ड्रिबलिंग और शानदार स्किल्स देखकर हर कोई प्रभावित हो गया। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पोर्टिंग सीपी के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ। उस मैच में रोनाल्डो ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी खुद अपने मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन से उन्हें खरीदने की मांग करने लगे। कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंच गए। वह क्लब के इतिहास में सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में से एक बन गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड का दौर। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने रोनाल्डो को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार बनाया। शुरुआत में लोग कहते थे कि रोनाल्डो सिर्फ स्किल दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, मेहनत और गोल स्कोरिंग पर बहुत काम किया। धीरे धीरे वह टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। 2007-08 के सीजन में उन्होंने 42 गोल किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग और यूएफए चैंपियंस लीग दोनों जीते। इसी साल रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डी'ओर भी जीता। अब पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगी थी। रियल मैड्रिड का सुनहरा दौर। 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को लगभग 94 मिलियन यूरो में खरीदा। उस समय यह दुनिया का सबसे महंगा ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड में उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने लगातार गोल किए, रिकॉर्ड तोड़े, नई ऊंचाइयां हासिल की। उन्होंने क्लब के लिए 450 से ज्यादा गोल किए और रियल मैड्रिड के इतिहास के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती, कई ला लीग खिताब जीते, 4 बैलन डी'ओर और जीते। इसी दौरान लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिद्वंद्विता दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल बहस बन गई। दोनों खिलाड़ियों ने लगभग एक दशक तक फुटबॉल पर राज किया। जुवेंटस और नई चुनौती। 2018 में
रोनाल्डो ने जुवेंटस ज्वाइन किया। कई लोगों को लगा कि अब उनका करियर ढलान पर है, लेकिन उन्होंने वहां भी लगातार गोल किए, सेरी ए का खिताब जीता और साबित किया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी और नया अध्याय। 2021 में रोनाल्डो दोबारा मैनचेस्टर यूनाइटेड लौटे। फैंस बेहद खुश थे। उन्होंने वापसी पर शानदार प्रदर्शन भी किया, लेकिन क्लब के अंदर कई समस्याएं थी। मैनेजमेंट और कोच के साथ मतभेद बढ़े। आखिरकार 2022 में उन्होंने क्लब छोड़ दिया। अल नस्सर और वर्तमान समय। 2023 में रोनाल्डो ने सऊदी अरेबिया के क्लब अल नस्सर को ज्वाइन किया। इस फैसले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने सिर्फ गोल ही नहीं किए बल्कि सऊदी लीग की लोकप्रियता भी बढ़ा दी। आज भी वो शानदार फिटनेस, अनुशासन और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। 40 वर्ष के करीब पहुंचने के बावजूद उनका खेल लाखों लोगों को प्रेरित करता है। निजी जीवन और प्रेरणा। रोनाल्डो सिर्फ एक महान फुटबॉलर नहीं है, वह अनुशासन की मिसाल है। वो अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, नियमित ट्रेनिंग करते हैं, सही खान-पान अपनाते हैं, अपने परिवार से बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों और दान में भी योगदान दिया है। उनकी सफलता हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। एक गरीब परिवार का लड़का जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसे दिल की बीमारी हुई, वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल सुपरस्टार बन गया। यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो आप किस खिलाड़ी